अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स वीडियो 100। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई भी आने वाली नई वीडियो आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाए और बेल का आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। दूसरा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार किया करें। आज जो है वो एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ कि मार्केट के ऊपर देखें। आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिनों बाद, बहुत दिन से मार्केट जो है वो रेड 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 आ रही थी, ठीक है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा उसने कम बैक किया है और अभी 54 के ऊपर रेजिस्टेंट है। अगर ये तोड़ता है तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-3 हज़ार डॉलर और ऊपर जा सकता है बीटीसी, और बीटीसी ऊपर जाएगा तो इंशाल्लाह बाकी मार्केट भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी लाजमी। तो देखिए, मैं आज सिर्फ आप लोगों को जो ट्रेडिंग की टेक्निक्स हैं इस तरह की मार्केट में, कि अभी कुछ प्रिडिक्टेड नहीं है। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं अभी वीटीसी ने तोड़ दिया है तो अब जाएगा जाएगा। तो अभी कोई ऐसी वैल्यू उसने नहीं तोड़ी है कि कोई ऐसा ब्रेकडाउन नहीं हुआ है कि जो है ना आपको बहुत ज़्यादा वो हो गया नहीं अब तो मार्केट ऊपर ही है। लेकिन बीटीसी ऊपर है और अगर ये नीचे नहीं आया तो कल भी इंशाल्लाह मार्केट ऊपर के ऊपर रहने के चांसेस हैं। लेकिन हल्का सा भी बीटीसी रेड होगा तो आप देखेंगे मार्केट पूरी की पूरी जितनी मर्ज़ी ग्रीन हुई होती है वो फटाफट 5 मिनट के अंदर रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये ख़तरा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बीटीसी अगर रेड हुआ है तो मार्केट कहीं कोलैप्स ना हो जाए। तो जैसे ही लोगों को ये आता है और लोग मार्केट में बेचना शुरू करते हैं तो इतनी ज़्यादा जो है वो सेलिंग की जो है वो तादाद बढ़ने की वजह से, इतनी वो बढ़ने की वजह से सेलिंग प्रेशर, तो प्राइस डंप होना शुरू हो जाती है खुद ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से मार्केट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेड हुई हुई है। तो ऐसी मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया जाए, इस तरह की मार्केट में क्या करना चाहिए, मुझसे बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ रहे होते हैं और मैसेजेस भी आते हैं कि कब बेचना कब चाहिए। देखिए, मार्केट का अंदाज़ा लगाना आपको ख़ुद भी आना चाहिए थोड़ा सा। मार्केट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल एकदम से यानी डंप थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट थोड़ी कम बैक हुई। तो मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि मैंने कुछ कॉइन्स यानी उनके प्रॉफिट टेकिंग की अच्छी वैल्यू पे, यानी मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। लॉस में मैं बुक करने को आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आपका लॉस हो रहा है तो आप बुक कर लें, सिवाय उस टाइम पे जब मार्केट के बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं तो उस टाइम पे आपको लॉस बुक करना चाहिए। और वरना आपको प्रॉफिट में रहना, प्रॉफिट आता है तो फिर प्रॉफिट बुक करें। जस्ट एग्जांपल, हमने बीएनबी, जब ये बीएनबी इतना डंप हो रहा था तो इसी अमाउंट पे तकरीबन 484 85 या 470 समथिंग पे मैंने बाय किया था। तो आज ये तकरीबन 45 पे था बीएनबी। तो देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जितना भी कैपिटल लगाया है अभी बीएनबी में या किसी भी कॉइन में और आपका वो कॉइन ऊपर है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि देखें 30%, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे चल रही है। तो कोई अनप्रेडिक्टेड है, हो सकता है अभी थोड़ी देर में वापस नीचे आ जाए, हो सकता है और ऊपर चली जाए। तो जब इस तरह की मार्केट होती है तो मैं पर्सनली इस तरह की मार्केट में कहता हूँ आप सेफ़ ट्रेडिंग करें। मार्केट में अभी जैसे फॉर एग्जांपल सुबह 40 45 50 के करीब चल रहा था ये बीएनबी, तो मैंने भी 40 45 के पास जो है 45 के करीब जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर ली। उसके बाद ये 30 से भी नीचे आया, यानी तकरीबन 15-20 डॉलर का गैप मुझे मिला कि मैंने अगर दोबारा बाय करना है तो मैं कर लूँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें यही है कि आपको, जैसे मैंने थोड़ा 30% सेल कर दिया, अब अगर ये कॉइन ऊपर चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको देखें, घबराने की चीज़ नहीं होती जब आपने प्रॉफिट में बेचा है ना, और अगर आपका ये ऊपर जा रहा है तो 70% तो आपका कैपिटल अभी भी मार्केट में है। और अगर फॉर एग्जांपल ये ऊपर जाएगा तो वो आपका 70% आपको प्रॉफिट देगा। 30% जो आपने सेल कर दिया वो आपके सिक्योर हो गया। जस्ट एग्जांपल, अगर मार्केट डंप हो गई, देखें कुछ भी अभी प्रिडिक्टेड नहीं है, अभी ऐसा मार्केट नहीं है कि बस ऊपर ही जा रही है तो ऊपर ही जा रही है। वो पॉसिबल है कि वो नीचे भी आ जाए। तो अगर वो नीचे आ जाती है तो उसके ऊपर आप उसको बाय कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर ये मार्केट दोबारा रिवर्स आती है और बीएनबी थोड़ा सा नीचे आता है और उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि हाँ यार यहाँ पे बीएनबी बाय कर लेना चाहिए, तो वहाँ वो आप 30% में से 20% और बाय कर सकते हैं, 10% फिर भी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट किसी दफ़ा
ऐसी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है कभी कभार के एकदम से डंप होती है सिर्फ 1 सेकंड के लिए और ऊपर चली जाती है। तो वो डंप जो होता है ना, वो बाय करने का बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है। उस टाइम के लिए आपके पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कैपिटल होना चाहिए कि जो आपको सपोर्ट कर दे वहाँ पे। तो आज की एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि देखिए, जैसे मार्केट ग्रीन होती है और आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 से 80 के बीच में अगर आपने बीएनपी लिया था, 470 से 480 के बीच में, तो आपने अगर 40 या 45 के पास आसपास बेच दिया है तो तकरीबन 12% के करीब, 12, 11, 12, 13% के करीब आपको प्रॉफिट हो रहा था। तो आपने 12%, 13% के करीब प्रॉफिट बुक कर लिया एक छोटी सी अमाउंट पे। पूरा 100% नहीं सेल करें। देखिए, 100% तो वो लोग सेल कर सकते हैं जिनको 100% कन्फर्म हो कि कोई न्यूज़ है कि हाँ मार्केट क्रैश होनी है, तो आप 100% कर दें। वरना देखिए, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जो आपको पीक लेवल पे आप कहें कि नहीं, मैंने तो सिर्फ पीक लेवल पे जो टॉप पे, मिसाल के तौर पे अभी आज ये 550 पे गया तो नहीं, बस मैंने 550 पे ही सेल करना है, उससे नीचे मैं नहीं करूँगा। तो ऐसा लेवल देखिए, 550 पे गया, हो सकता है कि वो थोड़ा और ऊपर चला जाता, वो और ऊपर चला जाता। तो इसीलिए आप अपना एक छोटा सा मार्जिन जहाँ पे आपको फिजिबल लगे वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें। और फिर अगर मिसाल के तौर पे आज ही अगर फॉर एग्जांपल ये बीएनबी 600 के करीब या 580 या 590 पे जाता, तो मैं 580 590 पे भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करता। हालांकि मैंने 540 के पास प्रॉफिट टेकिंग की है, तो मैं 590 के करीब भी दोबारा प्रॉफिट टेकिंग करता। तो मेरा ये है कि आप देखिए, प्रॉफिट टेकिंग जो है वो पोर्शन में करेंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदे मिलेगी। क्यों? आपका एक सिक्योर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी 45 से अगर ये मार्केट कल डंप हो गई, तो मेरे पास एक कैपिटल तो है ना अच्छा खासा, जो मैंने 30% अपना बेच के रखा हुआ है, तो मैं उससे बाइंग कर सकता हूँ। मेरे पास एक चीज़ होगी, हाँ, कि अगर वो डंप होने के बाद रिकवरी करता है तो वो रिकवरी ही मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 20% मार्केट नीचे गई थी और वो अगर 15% भी ऊपर आ गई वापस, तो मैंने अगर 20% पे बाय, नीचे डंप पे बाय किया, तो 15% का तो मुझे प्रॉफिट हो गया। मैं उस डंप के अंदर ही प्रॉफिट कमा जाऊँगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट करें तो भी शॉर्ट शॉर्ट करके करें, यानी समझ लें, जिसको मैं कह सकता हूँ कि इंस्टॉलमेंट में करें। कि एक पहले बाइंग करें, ठीक है, वो थोड़ी आप नॉर्मल हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और पोर्शन रखें नीचे के लिए, एक और पोर्शन रखें उससे नीचे के लिए, और कुछ पोर्शन रखें अपने पास इमरजेंसी के लिए। सेम लाइक मैं इसी तरह इसकी भी बात करूँगा कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें, थोड़ा प्रॉफिट लें, ठीक है, उसके ऊपर फिर थोड़ा और लें, यानी आप एक प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी करें और थोड़ी सी करें। थोड़ा सा जो आपका कैपिटल है 10%, यानी इन्वेस्टमेंट है 10% की, उसको एक लंबे छक्के के लिए भी, बेशक अगर आपको लगता है मार्केट बहुत ऊपर जाएगी और जाएगी, तो आप लंबे छक्के के लिए भी छोड़ दें। लेकिन इस तरह की मार्केट में थोड़ा सा रहेगा, 10% पे रिस्क लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं भी गया तो नीचे भी आ गया तो आपके पास बाकी 90% होता है। तो बस एक छोटी सी वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बनाई क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पे है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें, ना कि ये सोचते रह जाएं कि नहीं यार, ये कॉइन जब 600 पे जाएगा तो ही बेचूंगा, और पता चले वो आपको 50 मौके बीच में दे दे ऐसे कि, फॉर एग्जांपल मैं इसी बीएनबी की बात ले लेता हूँ, कि अगर जो बंदा सोच रहा हो कि नहीं यार ये 620 630 पे जाए, तो वो आप देखेंगे कितनी सारी कैंडल्स जितनी भी हैं वो ऐसे ऐसे चल रही हैं, यानी 450 430 से जो है वो ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, नीचे गई, नीचे गई, ऊपर गई। तो यानी अगर एक लंबे छक्के के चक्कर में आप बैठे रहेंगे तो फिर तो आप लंबे बैठे रह जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये होता है, अब जैसे 30% मैंने अगर बेच दिया या आप लोग बेच देंगे और फिर मार्केट नीचे आती है, तो आप दोबारा बाय करेंगे वो 30% से या 20% से 30, तो फिर आप ऊपर जाएगी मार्केट, आप फिर बेच देंगे। तो आपका एक छोटा पोर्शन, एक छोटी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, डेली या एवरी डे या कुछ आवर्स के लिए आपको प्रॉफिट टेकिंग पे लेके जाएगी। और अगर आप बड़े छिक्के के लिए रहेंगे तो हो सकता है जब मार्केट कोलैप्स हो तो आपके पास कुछ बाय करने के लिए ही ना हो, और जब मार्केट रिकवर भी हो तो आपका तो वो पुराना वाला नुकसान ही पूरा हो रहा हो कि यार मैंने तो 600 पे लिया था, 600 पे से मार्केट 500 पे आई, अब 500 से 550 पे भी आ गई, तो आप तो नुकसान में है क्योंकि आपने 600 पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग ही नहीं की, तो अब 550 पे आपको नुकसान ही है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इस तरह की मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे, और लाइक करके कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफिज़।